सर्दियों में सबसे बड़ा तनाव ही यही होता है कि कहीं हमारे परमानेंट प्लांट मर न जाए। देखो, मौसम का जो असर है प्लांट्स पे उनको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल चीज है और कुछ भी करके हम जब तक अगर हमने ग्रीन हाउस नहीं लगाया है तो हम अपने प्लांट को उस तरह से तो नहीं सेफ रख सकते हैं। पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनसे कि आप परमानेंट प्लांट्स को खास करके ज्यादा अच्छी तरह से सेव करके रख सकते हैं। और वो लोग जो ट्रॉपिकल प्लांट लगाने के शौकीन हैं, जो क्रोटन्स, फिलोडेंड्रॉन्स, पीस लिली, एग्लोनेमा, कैलेथिया इस तरह के प्लांट्स को लगाते हैं या उनको चाहते हैं वो लंबे समय तक चले, तो विंटर वाटरिंग की ये जो टिप्स हैं उनके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, इन टिप्स को समझिए। ये मेरे 20 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और इनसे आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे प्लांट लवर्स को इस बात की चिंता होती है कि सर्दियों में प्लांट्स खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही होता है। कोई कहता है पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, पानी डालना जरूरी होता है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि समझ में ही नहीं आता है कई बार कि किस तरह से प्लांट्स को हैंडल करें गर्मियों में वाटरिंग के मामले में। और इतने दिन का जो मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे मैंने क्या समझा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि बैलेंस वाटरिंग तो करनी पड़ेगी। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके उन लोगों के लिए जो ट्रॉपिकल प्लांट्स काफी लगाते हैं, जैसे क्रोटॉन, फिलोडेंड्रॉन्स, पीस लिली, एग्लोनेमा, कैलेथिया, इस तरह के तमाम प्लांट जो लोग लगाते हैं उनको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने प्लांट की मिस्टिंग बंद नहीं करनी है। विंटर्स में भी बहुत सारे कुछ बैलेंसेस हैं जिनको कि आपको बना लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे थंब रूल्स हैं जिनको कि आपको विंटर वाटरिंग के लिए फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वाटरिंग का टाइम है उसको आपको ध्यान रखना है, ना तो बहुत लेट करना है ना बहुत सुबेरे करना है। 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम बेटर रहता है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी गर्मी हो गई होती है और उसके साथ ही आपके जो ओवरहेड टैंक का पानी होता है वो भी थोड़ा सा रिलेटिवली गर्म हो गया होता है, या नया सप्लाई का पानी उनमें भरा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। अदरवाइज रात भर का जो रखा हुआ पानी होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो आपके प्लांट्स को डैमेज कर सकता है। और इसके साथ ही ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सुबेरे बहुत जल्दी पानी डालने में आपके ऊपर भी पानी पड़ेगा और आपका भी एक्सपोजर होगा, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो प्लांट्स के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। और अगर आप ये एक चीज को ध्यान रखेंगे तो हमेशा ही आपके प्लांट कम से कम वाटरिंग की वजह से सफर नहीं करेंगे, वाटरिंग की वजह से खराब नहीं होंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर्दियों में परमानेंट प्लांट के खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह गलत तरीके से की गई वाटरिंग होती है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे लोग कहते हैं कि विंटर में पानी डालना बंद कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना है। समर्स के मुकाबले कम कर देना पड़ता है, पर विंटर्स में भी प्लांट को मरने से बचाने का सबसे बड़ा साधन जो है वो पानी ही है। बस पानी का टाइम बदल दीजिए ताकि पानी थोड़ा सा बेहतर टेम्परेचर पे आ जाए, धूप भी थोड़ी ज्यादा हो जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थॉरोली वाटरिंग करें, यानी कि जिस दिन आपको पानी डालना है वो बढ़िया जम के पानी डाल दें और प्लांट को अच्छे से पानी दे दें, ताकि आपको 3-4 दिन 5 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं। एक तो आपका समय बचेगा, सर्दियों में आप भी बहुत भीगने से बचेंगे, तो आप एक्सपोज नहीं होंगे ठंड से। इसलिए मैं तो हमेशा विंटर्स में अपना जो गार्डनिंग स्केड्यूल है वही चेंज कर देती हूँ। जहां मैं समर्स में बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने गार्डनिंग के काम करती हूँ, वहीं जब विंटर्स आ जाती हैं तो मैं 8-8:30 बजे के बाद ही अपने प्लांट्स के बीच में जाती हूँ। और उससे मुझे भी एडवांटेज रहता है और मेरे प्लांट्स को भी एडवांटेज रहता है। और जब आप फ्लावरिंग प्लांट में पानी दे रहे होते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये ध्यान रखना है कि आपका पानी फूलों पे ना पड़े, क्योंकि अगर फूलों पे पानी पड़ेगा तो फूल की लाइफ कम हो जाएगी, उसका कलर खराब हो जाएगा और उसमें ब्राउन रंग के
एजेस हो जाएंगी, स्पॉट्स आ जाएंगे, जिससे कि फूल एक तो जल्दी खराब होगा, दूसरा देखने में भी उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पर ये भी ध्यान रखना है कि पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। खास करके रोजेस के केस में अगर आप मल्टीपल शूट्स लेना चाहते हैं तो आप हमेशा रोजेस के स्टेम पे वाटरिंग करिए, और आप देखिए कितने सारे शूट्स आपके प्लांट में निकलने लगेंगे। अगर आप यही पानी शाम को लेट डालेंगे या आफ्टरनून में डालेंगे तो फिर ये पानी पत्तियों पे पड़ा रहेगा, और पत्तियों पे पड़ा हुआ ये पानी फ्रॉस्ट अगर गिरता है तो पत्तियों को जला देगा या फिर वो जम जाएगा उसके ऊपर और पत्तियों को डैमेज कर देगा, जिससे प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। हद से हद 9-10 बजे तक आप पानी डाल दीजिए, ताकि आपका जो पानी है वो पत्तियों पे ठहरा ना रहे, पत्तियों से वो पानी उड़ जाए, ताकि आपका प्लांट सेफ रहे। ओवरहेड टैंक का पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आप उसको डालें तो बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह के वक्त वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो रहा हो, जैसे 5 डिग्री 6 डिग्री तक हो रहा हो, तब आप अवॉइड करें वाटरिंग को। पर बाय द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको ये अंदेशा हो कि फ्रॉस्टी नाइट्स होने वाली हैं, फ्रॉस्ट गिरने वाला है रात में, तो आप अपने प्लांट्स में पानी इतना दे दें कि जो टॉप सॉइल है वो मॉइस्ट रहे, क्योंकि जब टॉप सॉइल मॉइस्ट रहेगी तो आपके प्लांट पे फ्रीजिंग टेम्परेचर का, पाले का असर नहीं होगा, और आपके प्लांट की पत्तियां पाले की वजह से बर्न नहीं होंगी, प्लांट झुलसा नहीं होगा। और ये जो रूल्स हैं ये आपको अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ परमानेंट प्लांट्स के लिए भी ध्यान रखना है। एक बात और जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब आप अपने प्लांट में वाटरिंग कर रहे हो तो हमेशा ये चेक कर लें कि उनकी ऊपर की मिट्टी कहीं बहुत ज्यादा गीली तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी या पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपके प्लांट सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं और गल सकते हैं। रूट रॉटिंग की समस्या से बचने के लिए और पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट खराब ना हो, इससे बचने के लिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पानी तभी दें जब प्लांट को नीड हो। पर आप अडेनियम, कैक्टस, सक्यूलेंट, इन प्लांट के केसेस में बहुत ही लंबे-लंबे अंतराल पे अगर आप पानी देंगे सर्दियों में, तो वो इन प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखने में, सेव बनाए रखने में आप कामयाब हो जाएँगे, और आपके ऐसे प्लांट जो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा खराब होते हैं वो बच जाएँगे। क्योंकि अडेनियम्स को मैंने गौर किया है कि सबसे ज़्यादा खराब जो होते हैं वो विंटर्स में ही होते हैं। अगर जहाँ आपने उनको अपने रेगुलर प्लांट की तरह से पानी डालना शुरू कर दिया, तो इनमें ज़रूर स्टेम रॉट होने की, रूट रॉट होने की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है, जो भी आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको आपको मिस्टिंग जरूर करनी है 2-3-4 दिनों में, जब बहुत अच्छी धूप खिली हो तब, क्योंकि मिस्टिंग से उनमें मॉइस्चर का लेवल लीव्स पे मेंटेन रहेगा। ओवरहेड टैंक के पानी की जगह सबमर्सिबल का जो पानी होता है, या आपकी सोसाइटी में जिस समय पंप चलता है उस समय जो पानी आता है सुबह, उस पानी को डालें, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली वार्मर साइड में होता है, और हमारे ओवरहेड टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो वाटरिंग की कमी से, वाटरिंग की वजह से आपके प्लांट खराब नहीं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, और उन पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।